तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड इन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। राइट, अब यहाँ से दोबारा एक बार समझ सकते हो कि ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। राइट, ईएमएफ मैंने कहा था कि किसी सर्किट में जैसे कि एक की लगा रखे हैं ना, तो ये जब ओपन होगा तो इस सेल के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। और जब ये क्लोज्ड हो जाएगा, जब ये क्लोज्ड हो जाएगा मतलब इसे ये टच कर दिया, की को हमने अप्लाई कर दिया इसमें, then potential across the cell that is called terminal potential difference, right? और जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस जो हमने डिस्कस किए थे, जो सेल यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है सर्किट को, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। तो बहुत ही फास्ट इसको हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। कंसीडर अ सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r and connected to external resistance as shown in the figure। देखो जी, इसको हमने कहा कि एक सेल है, राइट, और जिसकी ईएमएफ ई है और प्लस माइनस यहाँ पे सिंबल लगा है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। ये इसकी रेजिस्टेंस, ये सेल एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, तो इसको हमने इस तरह से इमेजिनरी बना रखे हैं कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उसको हमने स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया है। तो स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड कैपिटल R इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये पूरा जो सेल है ये किससे कनेक्ट हो गया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टर से कनेक्ट हो गया जिसकी रेजिस्टेंस कैपिटल R है, राइट। तो when the key is closed, the current drawn from the cell by the circuit drawn is given by। जब हमने सेल जो यहाँ पर कनेक्ट कर रखे हैं इसको क्लोज्ड कर दें, क्लोज्ड का मतलब क्या हुआ कि करंट सर्किट में फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अभी जो ये ओपन कंडीशन में है तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, राइट। तो इस सर्किट को आप कह सकते हो कि इसमें जो ये ओपन है तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। अब ये क्लोज्ड की बात कर देंगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस सेल के अक्रॉस दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं दो बार यहाँ पर डेफिनेशन इसको क्लियर कर दिया। तो अब इस सर्किट में करंट कितना होगा, बहुत ही सिंपल, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर होता है। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू E अपॉन R, V अपॉन R। तो V की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक बेसिक फॉर्मूला पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ, राइट। तो I इज इक्वल टू V बाई R। बहुत ही कंसंट्रेटिव होकर इसको समझिए। तो मैंने कहा कि when the key is closed, the current drawn from the cell by the circuit drawn is given by I is equal to E upon R plus R। ये कैसे आया, अब सर्किट को मैं जो की था उसको क्लोज कर दिया तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस R, स्मॉल r प्लस कैपिटल R, दैट इज टोटल रेजिस्टेंस। देखो क्योंकि करंट का फॉर्मूला होता है V अपॉन R, राइट। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर अगर उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस यानी सेल नहीं कनेक्टेड है तो ये रेजिस्टेंस इसका होगा कैपिटल R। अगर सेल कनेक्टेड हो गया तो इसका रेजिस्टेंस, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी स्मॉल r प्लस कैपिटल R। और उसमें पोटेंशियल कितना है, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड V, सॉरी यहाँ पर E, राइट। तो इसको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आई आर प्लस आई आर, आई कैपिटल R प्लस आई स्मॉल r। ये सब स्क्रिप्ट में नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो हमें मालूम है कि ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर होता है, राइट। तो E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। तो V इज इक्वल टू, जस्ट इसको ट्रांसपोज कर लिए, एक कैपिटल E है ध्यान रखिएगा, E माइनस आई आर, राइट। तो ये फॉर्मुलेशन आ गया V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। अब इससे हम पता कर सकते हैं व्हेन द सर्किट इज ओपन, सर्किट अगर ओपन हो तो हमने शुरू में ही कहा था सर्किट ओपन का मतलब है कि सर्किट में करंट, मतलब सर्किट वो कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट इन द सेंस कि वो कनेक्टेड नहीं है, राइट। सर्किट ओपन का मीनिंग है कि वो सर्किट अभी कनेक्ट नहीं हुआ पावर सप्लाई से, जो भी उसमें हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है सर्किट को वो अभी कनेक्ट नहीं है पावर सप्लाई से,
राइट, इसलिए उसको ओपन कर रहा है। तो उस टाइम सर्किट में करंट कितना होगा, 0 होगा, है ना। When the circuit is open, then current is I is equal to 0। तो इसमें हमने क्या कह दिया, करंट I की वैल्यू 0 कर दिया, तो ये 0 टर्म हो जाएगा, 0 इंटू R 0 हो गया, तो V इज इक्वल टू E, यानी कि जो पोटेंशियल था, जो पोटेंशियल था दैट इज इक्विवेलेंट टू, पोटेंशियल डिफरेंस था दैट इज इक्विवेलेंट टू EMF, राइट। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि V is equal to E, that is the relation between EMF and terminal potential difference। E क्या है यहाँ पर, EMF है, और V क्या है, terminal potential difference है। V क्या है, terminal potential difference है। तो सर्किट जब ओपन होगा तो जो सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट। तो इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट डेरिवेशन है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। दैट डेरिवेशन इज डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। अब जो स्मॉल r है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, बहुत ही फास्ट, बहुत ही कंसंट्रेट होकर के इसको ध्यान से समझिए। अभी हमने फॉर्मूला करंट का बताया था कि जब सर्किट यहाँ पर, जब when the key is closed, the amount the current drawn from the cell by the circuit drawn is given by I is equal to E upon R plus R। सर्किट जब वो कनेक्टेड है, मतलब पावर सप्लाई से कनेक्टेड है, की इज क्लोज्ड, ये जो डायग्राम है इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ से, तो इसमें करंट फ्लो होने लगा, राइट, इधर से करंट फ्लो होने लगा, राइट। तो उस टाइम करंट इतना था, I is equal to E upon R plus R, therefore V is equal to IR। तो ये करंट का फॉर्मूला यहाँ पर रख दे हम, V is equal to IE upon R plus R into R। तो इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ट्रांसपोज करके इस स्मॉल r की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अक्सर मिस्टेक हो जाता है, तो बहुत ही केयरफुली जस्ट ये चीज इधर ले जाओ, क्योंकि हमें स्मॉल r की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ये r प्लस r इधर चला गया, v अपॉन में आ गया, तो e अपॉन v इंटू r, ये रह गया ना। देखो कैपिटल R प्लस R इधर चला गया, ये v अपॉन में आ गया, तो e r अपॉन v। तो फिर ये कैपिटल R हमें नहीं चाहिए, हमें स्मॉल r की चाहिए, तो कैपिटल R को हमने इधर ट्रांसपोज कर दिया, तो माइनस r हो जाएगा। तो स्मॉल r इज इक्वल टू e r अपॉन v माइनस r। r यहाँ दो जगह दिख रहा है, तो r आप कॉमन कर लो, राइट। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R विद इन ब्रैकेट e अपॉन v माइनस 1, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। This is the formulation for, this is the relation for terminal potential difference, EMF and external resistance and internal resistance। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये इस चीज को आप माइंड में रखिएगा, राइट। और डेरिवेशन में कोई खास नहीं, कि ये जस्ट आपको ट्रांसपोजिंग में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इसको आप कर सकते हैं, right। So this is all about definitions and derivations, relations of internal resistance, right।